नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से मेराम भगत नेगी। आज छोटी सी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बात आपको छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसडब्ल्यू से संबंधित कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। वो जीएसडब्ल्यू जिसका साम्राज्य हमारे वांगतू से लेकर करचम तक है। वो जीएसडब्ल्यू जिसकी गाड़ियाँ हमारे जो एनएच पड़ता है वांगतू से लेकर करचम तक, दिन भर उनकी गाड़ियाँ चली रहती है। चाहे वो उनका सूचना वाला गाड़ी हो जो सतलुज के किनारे ना जाए वाली गाड़ी, या फिर बसें हो गए, अन्य जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो एनएच में ही चलती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जीएसडब्ल्यू के बारे में क्यों बता रहा हूँ और एनएच से संबंधित क्यों बात कर रहा हूँ और वांगतू से लेकर करचम तक क्यों बात कर रहा हूँ। वांगतू से लेकर करचम तक जीएसडब्ल्यू का ही हम साम्राज्य मानेंगे, और इस बीच में जो भी कुछ हमारे एनएच के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी भागीदारी बनती है। मैं बताना चाहता हूँ कि कक्षस्थल में बीते 2 दिन पहले किसी गाड़ी वाले ने, अब ये कह नहीं सकते कि किसी गाड़ी वाले ने, किसकी गाड़ी थी, किसी गाड़ी वाले ने एक गर्भवती गाय को टक्कर मारा और वो गिर गई और गाड़ी वाला फरार हो गया। पता ही नहीं चल पाया कौन था, ऐसे वहाँ के लोगों का कहना है। और वो गाय गिर पड़ी थी और दयनीय हालत में थी और संडे का माहौल था। ऐसे में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। मंडे को हमने वहाँ पर डॉक्टर ले आए और जब पता चला कि वो गर्भवती है तो डॉक्टर ने बड़े सूझबूझ से जो है बच्चे को निकाला और बचाया, लेकिन माँ बच नहीं पाई। जानवर जो है काफ़ी बहुत विशाल थी, गाय बहुत 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 बड़ा विशाल थी, लेकिन उसको वहाँ पर जो है उठाना मुश्किल था, क्योंकि कक्षस्थल में इतने जो है व्यापारी नहीं है या इतने लोग नहीं है कि उसको अपने खर्चे से कहीं इधर उधर फेंक सके। तो हमने उस गाय को उठाने के लिए जीएसडब्ल्यू के प्रशासन से बात की। प्रशासन में हमारे पास जो नंबर थे अजेंद्र नेगी के था, उन्होंने कहा कि कर्नल साहब से बात करें, जसविंदर कर्नल सिंह से। तो मैंने कर्नल जी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे अजेंद्र जी ने कहा था कि ग्राम पंचायत जगहों के द्वारा मैसेज भेजें ताकि वहाँ से अमल होगा। तो मैंने प्रधान श्रीमती कांता जी को बताया कि कक्षस्थल में इस प्रकार की दुर्घटना हुई है और हमें डोजर और लोडर की आवश्यकता है ताकि हम उसे कहीं दूर ले जाकर उसे कहीं दफना सके या सही तरीके से उसका हम जो है डिस्ट्रॉय कर सके, कहने का मतलब किसी प्रकार के डिस्पोज कर सके ताकि प्रदूषण भी ना हो। तो कांता जी ने कहा कि हम जेडब्ल्यू प्रशासन से बात करते हैं। उन्होंने कहा, फिर मुझे बैक कॉल आया। बैक कॉल आने पर उन्होंने कहा कि कल सुबह जो गाड़ी आएगी, मतलब आज। तो 2 दिन वो जानवर वहीं पड़ा रहा, कुत्ते उसको नोचते रहे, अन्य रात के जानवर उसको नोचते रहे, लेकिन वहाँ पर जीएसडब्ल्यू का कोई डोजर या लोडर नहीं आया। अब बात ये है कि हमने जीएसडब्ल्यू से क्यों मदद मांगी। बताना चाहता हूँ कि जीएसडब्ल्यू का साम्राज्य हमारे ही एरिया में आता है। वो हमारे किन्नौर का राशन पानी खा रहा है, वो किन्नौर के जल जमीनों का उपयोग कर रहा है। तो फर्ज बनता है हम उनसे जो है इस प्रकार से सहायता या हेल्प लें, सामाजिक सहायता है। और बात करते हैं जसविंदर सिंह जी की, जो कर्नल है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं। पहले भी उन्होंने काफ़ी मदद की है, और जब लंपी बीमारी थी उस एरिया में, कक्षस्थल एरिया में, बहुत सारे जानवरों को जो है डोजर और लोडर के द्वारा उठाया गया है। तो इस बार कर्नल जी ने समझ नहीं आया कि कर्नल जी क्यों इस प्रकार से जो वो आगे नहीं आए, क्यों मदद नहीं की, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन हमने
कर्नल जी से इसलिए हेल्प मांगा, वो हमारे सराउंडिंग में आते हैं, क्योंकि जो कक्षस्थल का एरिया है वहाँ से 200 या 300 मीटर जो है JSW का कैंप आता है। तो इसलिए पहला फर्ज उनका बनता है और पंचायत का नहीं। तो पंचायत के पास तो डोजर भी नहीं है, लोडर भी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं पंचायत के कार्यप्रणाली पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो है JSW पंचायत की बातों को आनाकानी कर रहा है। तो मेरा आप लोगों के समक्ष आने का मतलब है, क्या हम जो हमारे आसपास की कंपनियां हैं तो उनसे हम कोई मदद नहीं ले सकते? जो सामाजिक मदद है, स्वच्छता पर बड़े बड़े हम बातें करते हैं, स्वच्छ निर्मल स्वच्छ गांव बनाने के लिए, लेकिन जब कभी ऐसी विपदा आती है और हम जब मदद के लिए आगे आते हैं तो कभी कभार हमारे को नाराज़गी जो है मिलती है। तो मैं इस पेज के द्वारा उपायुक्त किन्नौर से और हमारे SDM भावनगर के द्वारा अपील करता हूँ कि जितने भी किन्नौर के अंदर में कंपनियां हैं उनको एक आदेश जारी करें कि जहाँ कहीं भी जो हमारे आवारे पशु क्षतिग्रस्त होते हैं या वो मरते हैं, उनका जो कार्यभार है, उनका जो डिस्पोज करना है, वो कार्यभार जो है उनको सौंपा जाए, क्योंकि उनका जो है साम्राज्य उन्हीं के अंडर में आता है और दिन भर उनकी गाड़ियां भी चलती रहती है। और कहीं ना कहीं जो उनका भागीदारी इसलिए बनता है कि हमारे किन्नौर के जल जंगल ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। और साथ में मैं कर्नल जी से निवेदन करता हूं कि जनहित का जो भी कार्य है उसके लिए आप जो है इतना मतलब घुमाने की कोशिश ना करें। पंचायत है या फिर ये है वो है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कहा था कि पंचायत जो है डिस्पोज कर सकती है, हम कुछ अन्य मदद देंगे। मैंने कहा था कि आपके पास इतनी बड़ी मशीन है, हम आपको जगह प्रोवाइड कराएंगे, कहाँ डिस्पोज करना है, कहाँ उसको हमने जो है दफनाना है। तो लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी और वो जानवर अभी भी वहीं है और आसपास की आबादियाँ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जसविंदर जी, मैं उठा सकता हूँ उस जानवर को, लेकिन जो कक्षस्थल का एरिया है वहाँ पर हजारों गाय जो है आवारे पशुओं का ही एरिया है। आज मैं एक जानवर उठाता हूँ और ना जाने साल भर में कितने जानवर मारे जाएंगे और कितने जो है सड़क दुर्घटना होगी। तो मैं अकेला सक्षम नहीं होगा कि इतना जो है जानवर को उठाऊं, क्योंकि वहाँ पर इतने लोग नहीं है जो कि उसका खर्चा उठा सके। क्योंकि गाड़ी वाले पहले भी मैं 1-2 बार गाड़ी के द्वारा जो है उठाकर जो है हम डिस्पोज कर चुके हैं, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा डोजर है जो आसानी से उठा जा सकता है। आप बहुत जसविंदर सर, आप बहुत जो है मदद करते हो, लेकिन ये एक स्वच्छता पर बात थी। कोई अलग कार्य होता तो हम आपको कष्ट नहीं देते, क्योंकि NH से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है। अब जो है कक्षस्थल में एक आबादी बनी है, छोटे मोटे जो है लोग व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आपसे मदद मांगी थी, आपने निराशा किया। और मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि जनहित के कार्यों को कभी भी इस प्रकार का टाल मटोल ना करें। हो सके तो आप स्वयं जो है एक फ़ोन पर जो है ये आज्ञा ज़रूर दें। तो जनता से मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे नज़दीक की कंपनियों का फ़र्ज नहीं बनता है, जब इस प्रकार का कोई स्वच्छता या कोई हमारे जानवर घायल होते हैं या फिर कोई जानवर मारे जाते हैं, उनके लिए वो आगे आए। इसी कड़ी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, दिव्यांश मेडिकल स्टोर जो भावनगर और टापड़ी, उन्होंने ये कहा कि जहाँ कहीं भी आवारे पशु जो है चोटिल हो जाते हैं, उनको कहीं दुर्घटनाग्रस्त होके कहीं जख्मी हो जाते, तो उनके डॉक्टर भी उपलब्ध करवाएंगे और उनको दवाई भी देंगे। और बीते कल मैं पशु चिकित्सालय जो हमारे टापड़ी या जनकपुर से आए थे, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने
माँ को तो नहीं बचाया, लेकिन एक बछड़ी है जो वहाँ हमारे स्थानीय यशोदा जी पाल रही है। तो बछड़ी को वो जो है उन्होंने सुरक्षित निकाला। हालांकि वो गाय 3 दिन से वहाँ पीड़ित थी और हम मजबूर थे, हम लोग पानी पिला रहे थे। गाय घास घूस कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन जैसे ही डेथ हो जाती है हमने GSW से मदद मांगा, GSW ने इनकार कर दिया। लेकिन एक बात है कि हम उसको उठा सकते हैं, लेकिन एक उठाएंगे, 2 उठाएंगे, कितने ऐसे जो जानवर उस एरिया में मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम आपसे यही मदद मांग रहे हैं कि आप स्वच्छता पर जो एक अभियान का एक ढोंग चलाते हैं, कहीं ना कहीं कंपनियां भी विफल है। आपको पता है कि आपकी गाड़ियां उसी एरिया से गुजरती है, आपके लोगों को भी नाक मुंह बंद करके जाना पड़ सकता है, लेकिन आपके पास बहुत सारे साजो सामान थे, आपने दिया नहीं। तो जसविंदर सर, आप बहुत ही मदद करते हो और कई बार आप हेल्प भी करते हैं। हमने आपसे हेल्प भी ली है सामाजिक मुद्दों को लेकर, लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय था, क्योंकि इससे पर्यावरण पर जो है थोड़ी सी आजकल गर्मियों का मौसम है, आसपास में ढाबे और दुकानें खुले थे, पर्यटक आते हैं और इसलिए दिक्कतें आ रही थी। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि शायद आप आगे से इस प्रकार का जो है हमारे पंचायत के साथ और हमारे जो कक्षस्थल का एरिया है उनके साथ इस प्रकार का ये जो आपने ना देने वाली बात कही थी, इस प्रकार से आप बात शायद नहीं करेंगे। आगे आप हमेशा हमारी मदद करेंगे, सामाजिक के लिए मदद करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक था GSW से क्या मेरा मदद मांगना सही था, क्या GSW से मदद हमको मांगना चाहिए, क्या GSW का साम्राज्य कच्छम से लेकर वांगतू तक नहीं है? अगर कच्छम से लेकर वांगतू तक है तो उस एरिया में जितने भी जानवर चोटिल होते हैं उसकी जिम्मेदारी क्या उसकी बनती नहीं है? तो आप लोग प्रतिक्रिया करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, SDM साहिबा, DC साहिबा से, कि जहाँ जहाँ कंपनियाँ किन्नौर के अंदर में है उनको नोटिस किया जाए, उनको सूचित किया जाए कि आपके एरिया में अगर कोई आवारा पशु चोटिल हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, उनको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।